सहगली, सन और सोना। हुआ कि नहीं हुआ? इन सबसे मिलकर बन गया सिन्होरा। आई सिन्होरा रूपी सिंदूर से मांग को सजाना और इस संसार को एक नियम के मुताबिक एक अच्छा जन दे देना, और इससे बढ़िया कोई भी उपलब्धि नहीं, कोई धन नहीं। धन कमाते कमाते आप मर जाएंगे, उससे कुछ लाभ नहीं। लेकिन हम अगर आपके साथ आएंगे तो कुछ आनंद। चाहे जी के पास हाथ जोड़कर बोले कि महाराज मैं इतना प्रतापी राजा, मैं इतना सब कुछ, लेकिन मुझे आज तक संतान क्यों नहीं? नहीं बोलिए, आप ही कुछ बोलिए ना, बताइए। कैसे पढ़ेगा? ये देखिए सन इसने पढ़ा है, देखिए ऐसा नहीं है, सन है। और सन क्या कहता है? अब सन इस सबका अर्थ है। सन कहता है कि देखो मैं इतना पिटाया हूँ। इस सन कैसे बनता है जानते हैं? इतना पीट पाट के इसको एकदम बना दिया जाता है। उसी तरह से जब गृहस्थी में आदमी प्रवेश करता है तो कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी उनकी बात, कभी इनकी बात, सुन सान के इस गृहस्थी रूपी व्यवस्था को आदमी इस सन की तरह, जैसे हम लोग का बाल पक गया, एक अनुभव हो गया। तब इस बात को मैं कह रहा हूँ कि ये सन कहता है कि देखो जी मैं इतना रगड़ाया, सिसटाया और आज मैं सन बन गया हूँ और मैं तुम्हारे सुहाग में आ गया हूँ। कि अगर इस तरह के कोई कष्ट व्यवहार होते भी हो तो इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को इस जन के लिए लगा देना। और सबसे उत्तरदायित्व तो किसका होता है? लड़की का, जो दो कुल को, उधर के कुल को और इधर के कुल को पाल दे। किसका होता है? लड़की का ज्यादा तजुर्बा है। तुम भी किसी घर जाओगी, हम भी जाएगी, तुम भी जाओ और जाओगे वहाँ कुछ लोग बोलेगा भाई काहे टाइम माथा गरम, क्या करें ना करें, किसी को छोड़कर आई है बेचारी अकेले। आज सब लोग उसके खिलाफ बोलेंगे तो कहाँ होगा? कभी कभी होता है और वो तो उससे क्या होता है कि घर बसता नहीं। कितने घर उजड़ते हुए देखा गया कि नहीं देखा गया? क्यों? किसके कारण? इसमें पति को भी सामंजस्य अपनाना है, पत्नी को तो बहुत कुछ छोड़कर ही आई है, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे किसी, वो माँ भी आई है तो उसी तरह से आपकी भी माँ उसी तरह से नहीं आई। सब छोड़कर सबका लालन पालन करके आज आप जैसे लोगों को तैयार कर, तो इस सन के तरह वो भी पिटा घिसा के एकदम रम गए। अब क्या करना ही है सब, कि नहीं की सन बताता है। जब सिंदूर लगाने चलता है तो बताता है कि देखो जी कुछ कष्ट हो ना तो समझ लो हम भी यहीं पर है। इसीलिए आएगी याद। अब इसको लोग याद नहीं रखेंगे, समझ रही हैं? इसलिए चलिए कुछ बातों को मैंने इसलिए रखा कि हमें इस संसार को बढ़ाना है। आपको भी अब रुकना नहीं है किसी को। अच्छा बीज ढूंढ रहे हैं पंडित जी से जी नहीं ये बात नहीं। इस पर मैं आपसे ठीक है डिस्कस होगा, डिस्कस बढ़ सक जाएगा, इसलिए मैं इसलिए डिस्कस मैं उन्नत बीज की चर्चा करता हूँ कि उन्नत बीज होना चाहिए। लेकिन इसमें और भी बात को बताऊंगा कि अपने परिवेश और परिस्थिति के अनुसार अपनी व्यवस्था को आपको ढूंढना नहीं है, समय को पहचानना। बीज ढूंढते ढूंढते खेती चौपट हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम कराता है, आप 25 से 50 गृहस्थ आश्रम कराता है। गृहस्थ आश्रम में अब अगर आदमी 10 साल ऐसे ही गुजार दिया तो उसमें बचा कितना? कोई जरूरी है कि 100 वर्ष उम्र है? अगर 80 वर्ष उम्र है तो 20 के 80, वो 20 वर्ष के बाद ही आपका लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है तो फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? दुनिया में कोई नहीं है कर सके। इसलिए समय रहते उसको प्राप्त किया जाए और जैसा भी है उसको ही सुव्यवस्थित बनाए। अगर घर हमारा महल नहीं है, मकान नहीं है तो हम बना नहीं सकते हैं क्या? हम मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? मैं आपकी उत्तर दे रहा हूँ। मैं उस परिस्थिति में आज नहीं
अगर आज का समय बीत गया तो बीत गया। मैं तो चाहता हूँ कल इस व्यवस्था में अगर नहीं संपन्न हुआ तो हम चुप कर गए। आपको तो खोजने के लिए बोला गया है, पंडित जी खोज के लाइए। कल हमने कितने को बताया, कितनों को मोटिवेट किया, कितनों ने शादी करके आज बहुत अच्छी व्यवस्था में है। मुझे सुख होता है तब जबकि आप सुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप आज का समय गुजार दिए, आज की समय गया गया, कल का समय भी आपका बिल्कुल बीत जाए, क्या मतलब है। और एक एक दिन एक एक पल आपका क्षण बीत रहा है, ये हमारी खेत ऊसट हो रहा है, फिर पानी से पटाना पड़ेगा, फिर उसमें वो रोशनी आएगी कि नहीं आएगी कौन जानता है। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो इसलिए कोई भी हो, चाहे शिवानी जी हो, आपका क्या नाम है? पल्लवी जी, और चाहे आपका जी प्रभा जी, तुम्हारा भी नाम क्या है जी? साधना। बताइए, पल्लवी, साधना, शिवानी, प्रभा। इनका नाम प्रभा? अच्छा, उनका नाम प्रभा। और इनका बेला जी। तो बेला जी तो बेला फूल रही हैं अभी, अच्छी बात है, भगवान के कृपा से और बेली फूले भाई, अच्छी बात है। समय विलम्ब हुआ, अगर मुझे पहले पता होता, व्यवस्था होती, मैं बहुत पहले इस बात के साथ अड़िग हो जाता। मैं चाहता कि कोई काम तो हो, समय मत गुजारें। अगर समय गुजार देंगे तो आपका समय निकल जाए। इसीलिए कहा गया जो काल करे सो आज करो, आज करो सो अब। आप पल में प्रलय होएगा तो बहुरी करोगे कब? कौन जानता है कि यहाँ से हम निकलेंगे तो क्या हाल होगा मेरा। तो क्यों कल की चिंता कर रहे हैं आप? तो क्या ये सत्य आप कथा आप किसी ब्राह्मण से नहीं सुने या कोई आपको बताया नहीं? जानकारी सब रहता है लेकिन ध्यान नहीं देता है। तो अब कैसे समझा जाए? अब कैसे समझाया जाए? अब बोलिए, और कोई उपाय है वो समझाने का? यही रियलिटी है, सत्य की कथा। मैं सिर्फ कथा कहने नहीं, शादी का उद्देश्य बताने नहीं आया हूँ। मैं उस दिन भी माँ से बोला था, मेरा काम ही दूसरा है, कथा भगवान की यही असली कथा है। हम आप खुशी नहीं है तो कथा किस बात की हो रही है भाई? जुर्म रखा ना पूरी। भगवान खुश थे रुक्मिणी को भाग लेते जा, खुश थे कि नहीं खुश थे? और रुक्मिणी भी खुशी थी अपने को वहां सौंप कर, खुश थी कि नहीं खुश थी? शिक्षा तो लीजिए, शिक्षा लीजिए, उन्नत व्यवस्था खोजिए, नहीं समय से पहले प्राप्त कीजिए। भगवान से ये प्राप्त है, भगवान आपकी मदद करेंगे, और नहीं तो गए काम से, इसके बाद कहीं सुख नहीं। समझ गई जी? शिवानी तुम भी ध्यान से सुना, साधना जी और प्रभा जी, बेला जी अभी खुश है, समझ गया ना? इसलिए आपका क्या नाम जी? अभिषेक जी, और अभिषेक जी खुश हैं। और साधना शिविर में, अब साधना शिविर में कल के डेट में इस संसार को बढ़ाने के लिए, तब ये 5 चीजें जब यहाँ आ जाती हैं तो संसार बढ़ता है। और संसार जन से बढ़ता है, धन से नहीं। धन से संसार बढ़ता है, महल बन जाता है, लेकिन महल में एक आदमी रहने वाला नहीं है। किस बात का महल बना है भाई? पहले एक घर में हम लोग, आप लोग गांव घर में गई होंगी, देखी होंगी कि 10-10 लोग रहते थे, नहीं रहते थे। आज 2 आदमी चला जाए तो कहाँ सोएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ खाएगा, लग। और धन सबके पास है, खाने की ठिकाना, न रहने का ठिकाना, महल पर महल बना। अब पहले एक बेड पर 4-4 लोग अच्छे सो जाएगा, नहीं होता था। अब धाका होता है एक हो गया। समझने की बात है। तो आइए, ये मैंने पहले ही आप सबको ये कथा बताई। आई सब बात के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना। किससे करना है? कि हे गणेश जी, हमको ये सद्बुद्धि दें, सद्विचार दें, हमारे अंदर वो प्रेरणा दें, ताकि मैं इस संसार के लायक बन सकूं। किसके लायक? संसार के लायक। मैं संसार को कुछ दे सकूं। धन देंगे तो बानर के हाथ में जाएगा कि उचक्का के हाथ में जाएगा, किसी के पास पता नहीं। क्योंकि धन दान, याद रखिए, पेमेंट कमाती है, टैक्स सरकार लेती है तो पेमेंट उनको देती है। और ये भी बात मैं बोल चुका हूँ,
धन की 3 गति होती है। पहला गति क्या है? पहला गति है जो आप कमाएं उसका दशांश दान कर दें। 10% दान ही करना है। दूसरा गति है जो कमाए उसका उपभोग करें, गाड़ी घोड़ा बंगला ऐशो आराम थोड़ा करें। 5% करते हैं पंडित जी। सुनो, काम करो। और चौथी गति करने की जरूरत नहीं, तीसरी गति करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में वो खत्म हो ही जाएगा। चाहे करो अच्छा करो, बर्बादी तो होगा। तो दान, भोग और विनाश, ये धन की 3 गतियां हैं। तो अगर आप दान करते हैं तो उत्तरोत्तर दान से क्या होता है? सृष्टि चलती है। दान से क्या होता है? सृष्टि। ब्रह्मांड में चिड़िया चुरुंग से लेकर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, समाजवाद इसको कहते हैं, दान से चलता है। टैक्स से सरकार चलती है, टैक्स भी दान है। जो आप कमाते हैं उसका टैक्स देते हैं सरकार के पास, सरकार फिर पेमेंट के रूप में या कोई विकास के रूप में सारी व्यवस्था में लगाती है, और वही में कुछ लूटपटार भी होता है। दोनों काम होता है। दान में लूटपटार नहीं होता है। दान स्वेच्छा से होता है, सोच समझकर अपने इच्छा से लोग करते हैं। लेकिन दान उचित अनुपात में नहीं होता है, इसलिए समाज में असुविधा महसूस होती है। याद रखिएगा, दान के अभाव के कारण ही समाज में असुरक्षा है। समझ गए? तो बहुत बड़ा चीज है दान और टैक्स में। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी, कि हे गणेश जी हम पर कृपा करें। देखिए यहाँ गणेश जी का महाराज जी ने पूजा कराया, इस कलश का पूजन कराए, इस मंडप का पूजन कराए, ठाकुर जी भगवान सत्यनारायण नारायण का पूजन कराए ना। तो ये हम सब सत्य बातें बोल रहे हैं। इस सत्य बात क्या है? जो लोग मानेंगे उनका कल्याण होगा, जो नहीं मानेंगे उनका कैसे कल्याण होगा जी? नहीं होगा, सीधी सी बात। इसलिए आप सब लोग इस बात को मानेंगे कल, और उसमें हमारी भी मदद जरूरत पड़े मदद की तो लेंगे। मैं मदद भी करता हूँ, मैं 10 जगह जाता हूँ। जैसे उस दिन माँ जी बोली कि भाई उसकी भी शादी करनी है, उसकी भी करना है, उसका भी हमने नहीं भी तो उसका भी कर दीजिए, पहले इसका वो खत्म कीजिए, जो मुँह पर है इसको समाप्त कीजिए, पहले तब फिर इसका भी खत्म कीजिए। क्या है ना? उसी समय हमें एक लड़का बताए थे कि नहीं जी, बताने से थोड़ी होगा, वो कुछ बातचीत उस लगते ये नहीं कि हम नंबर देते। इसलिए मैं इसलिए बताया कि जरूरी है हमें चाहिए भाई समय को पकड़ना। अब उन्नत बीज खोजते खोजते समय ही निकल खोजते रहिए। अब पता चला बाद में जब बीज मेरा उन्नत ही नहीं है समय, वो भी गड़बड़, तो समय भी गया, भी रियलिटी है। हाँ ऐसा होता ये है, रियलिटी है। जिसकी किस्मत में जो होता है वही तो तो फिर क्यों नहीं भगवान का, हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, भगवान का पूजा क्यों करते हैं? इसलिए हे भगवान कम से कम समय पर जल्दी। हम लोग उपाय भी बताते हैं, किसी का नहीं होता है, कुछ लोग का बाधाएं आती हैं। अभी पटना से एक आदमी और आ रही है, तो उसको अभी 21-22 को बताया है कि रुद्राभिषेक करेंगे, और रामायण का एक लाइन है जो 42 से 103 दोहे तक पढ़ देगा, शादी फाइनल हो जाएगी, गारंटेड। अभी डॉक्टर एक और हमारी थी, वो बोली कि पंडित जी हमारे श्याम को तुम रामायण में पढ़ दो, जिस दिन रामायण तुम्हारा पूरा होगा शादी तुम्हारी हो जाएगी। आज तक वो रामायण नहीं गई, 2 साल बीत गए। बोले कहाँ शादी हुआ? मैं रामायण में पढ़ पूरा की है ना, अभी शिवरात्रि के दिन बताइए हम पूरा करें। 22 से ये मेरे पास लीजिए हाथ में अक्षत लो जी, पहले रुक जाओ 1 मिनट। पवित्रीकरण, गंगा का ध्यान। अभी कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ बातों पर मैं बराबर बोलते रहता हूँ, मेरा काम है सही बात बताना। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, न मैं किसी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं राजनीति में, मैं धर्म के साथ रहता हूँ, धर्म की बात बताता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स वाले की बात तो सुनता तो हूँ ना कान में जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस पार्टी से उस पार्टी में लोग चले जाते हैं, उस पार्टी से राम के पार्टी में कोई चला जाता है, कोई उस पार्टी में। अरे भाई, राम के पार्टी में अगर आपको जाने का अवसर मिले ना, चले ही चले, क्योंकि इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। राम को छोड़कर अगर किसी पार्टी में मत जाइए, जो राम के साथ पार्टी में है वही रहिए, क्योंकि राम के सिवाय कोई भी व्यवस्था नहीं। जो लोग नहीं समझे ना, वो लोग दुखी हो गए। आज जो लोग राम के साथ रह गए वह सुखी है। आज यही तो राम राज्य है,
राम राज्य यही है। आप लोग अयोध्या में दर्शन नहीं कर पाए, जो भगवान राम की मूर्ति बनी थी, इतना सुंदर भव्य मूर्ति देखी कि नहीं देखी? देखी ना, इतना अच्छा मूर्ति फोटो में, रियल में देखी है। और जो लोग पहली बार देखा है जरूर उनकी आंखों से रुलाएगा। आप लोग जो पहली बार अगर ध्यान से देखे होंगे आपको रुलाई आएगी एकदम। उसने श्रृंगार वाला नहीं, जो श्रृंगार नहीं किया, जो कारीगर बनाया और वो कारीगर बना कर दिया, वैसी मूर्ति आज भी बनी है। आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि रियल में क्या। यही पत्थर पर आप पैर रख के चलते हैं और वही पत्थर जब वहां मूर्ति में लग जाता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाता है? क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोगों को समझ में नहीं है कि प्राण कैसे डाली जाती है। रियल में कि अब वैसे ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन आज भी हमारे पास गंगा है। इस गंगा जल को हम प्रणाम करें। गंगा में कितना नाला का पानी, नली का पानी जाकर मिल जाता है कि नहीं? फिर भी वो गंगा कहलाती है कि नहीं कहलाती? और शुद्ध हो जाती है कि नहीं हो जाती? और कुछ पार्टी वाला लोग कहता है कि राम के पार्टी में चला गया है। अरे राम के पार्टी में जाके गंगा की तरह वो भी शुद्ध हो जाता है। अभी नहीं ज्ञान है तो आप जाके देखिए, आप शुद्ध हो गए कि नहीं? नहीं शुद्ध होंगे तो शुद्ध कर दिया जाएगा, नहीं हो जाएंगे शुद्ध। गंगा की तरह अगर राम के पास आप चले जाएं, किसी अच्छे संत के पास चले जाएं, आप निर्मल हो जाएंगे। संतों का ये प्रभाव है, गंगा का ये प्रभाव है। आप सूर्य के पास चले जाइए, आपका काया जरूर ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? अब कोई कहे कि नहीं ठीक हुआ तो नहीं होता, अब कौन क्या करे? आप भगवान के पास भी नहीं सुधरे तो जाइए, और का अभागे न है तो भगवान के पास या किसी भी अच्छे विचार, और पार्टी में न जाकर इसको ऐसे समझे कि किसी अच्छे विचार में अगर आप जाएंगे तो जरूर आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? आज यदि दुर्विचार वाले के पास जाएंगे तो निश्चित आपका खराब ही होगा। ये कोई पार्टी की बात है? जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो उनके साथ आपको रहना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, चाहे वह कोई भी क्या, उसके पास आप रहेंगे, जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक होगा। तो इस बात को आप अपनाएंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या बताया गया है कि गणेश जी सबसे अच्छे विचारक हैं। कलश में 33 करोड़ देवता है। स्वयं भगवान सत्य नारायण जी हैं, जो सत्य ही हैं और नारायण हैं। आपके कुल देवता पूर्वज और पितर लोग हैं। अब देखिए, आप उस कुल की हैं और आप इस कुल में आ गए, तो आपको ये समझना है कि मैं अब इस कुल की बहू हूँ। इस कुल की जो मर्यादा है उसको मुझे कैसे संभालना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्योंकि आप इसके व्यवस्थापक हैं, अब इसको आप अच्छी तरह से बनाकर, पढ़ाकर, लिखाकर अपने जीवन के साथ अपने घर परिवार के जीवन को जिलाइए। क्योंकि आपका जो बच्चा होगा वो इनके परिवार का भी तरह तरह करेगा, और आपके नाना जो आपके माता पिता हैं उनका तरह आप नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? आपका जो बच्चा होगा वो करेगा। देखिए, हम लोगों का सीक्वेंस क्या बताया गया कि जो बच्चा आपका होगा वह उसका कल्याण करेगा। आप चाह कर भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इस घर में हैं, लेकिन जो ही आपका एक बच्चा होगा वो कर देगा। रहस्य यहाँ है, ये शास्त्र की बात है, गीता में लिखा है। समझ गए ना? ये बहुत सी चीजें हैं जिसको मुझे आज इस सत्य की ओर बताना है। प्रभा जी ना, प्रभा जी आप भी ध्यान रखेंगी और अपने जीवन में एक सही दिशा लाने के लिए रामायण की कुछ पंक्तियों को मैं बताऊंगा कि जिस तरह से आप, हम अपने से क्या करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? भगवान के साथ हो जाइए, वो चाहे कोई भी हो, और उनके साथ होकर अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आइए पहले गंगा जी को प्रणाम करें कि हे माँ गंगे, हमारे अंदर जितना भी दुर्विचार, दुर्व्यवहार, असुविधा है वो दूर करें। और गंगा जल है ये, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सब पर जल पड़ गया ना?
जब जल पड़ गया, अब इस जल पड़ने के बाद गंगा का जल पड़ गया तो पवित्र हो गए, हम लोग ठीक हो गए, यही भाव रखा गया है। और रियली में लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए अब 3 बार जल पी लेना है। ओम केशवाय नमः पी जाइए, ओम नारायणाय नमः ये भी पी जाइए, ओम माधवाय नमः ये भी पी जाइए। ओम फिर से ऐसे हाथ धो लीजिए, इसी जल से हाथ धो लीजिए, आप भी इसी जल को पीते हुए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्तों प्रक्षालन। और थोड़ा इधर आ जाइए, इन लोगों का गठबंधन